दोनों में से एक रास्ता हमें चुनना होगा कि हम अपनी विरासतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मौलाना गुलाम मोहम्मद, मौलाना बशीरुद्दीन की जो विरासत में हमें मिली है, एजुकेशन की विरासत, जिससे हमने हमारे कस्बे ने इतनी सारी तरक्की हासिल की है। आज छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। जो लोग एजुकेशन से अनभिज्ञ थे, उनकी बदौलत उस ज़माने में उन लोगों तक एजुकेशन पहुंची, फिर उनकी नस्ल दर नस्ल तक एजुकेशन गई और पूरा कस्बा एक पढ़ा लिखा कस्बा कहलाया, राजपूतों का पढ़ा लिखा कस्बा। तो हमें उन्हें याद रखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में भी अपने नस्लों को उनके नाम बताने चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए। उन्हें किसी एक ख़ानदान या किसी कस्बे के एक घर या घराने से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें सर सैयद अहमद की तरह, जैसा सर सैयद को हम मानते हैं कौम का मसीहा, तो वो थे भी। ओबियसली ऐसे ही हमारे सिवाल खास के एजुकेशन में जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी और एजुकेशन की फील्ड में जो सिवाल खास को आगे बढ़ाया, तो उनकी कुर्बानी को हम याद रखें, अपनी नस्लों को बताएं और उनके नाम पर कोई ना कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई गेट या कोई इमारत बनाएं जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें याद रखें। उनके नाम पर कोई डे मनाएं, जैसे सर सैयद अहमद डे है लोग मनाते हैं, वैसे ही भी कोई डे मनाएं। साझा विरासत सिवाल के नाम कोई डे मनाएं। अपने महापुरुषों को, हमारे बड़े हुए हैं, चाहे वो कल्लू महासे हुए, चाहे वो मास्टर अनिस पाल हुए, और चाहे हमारे सर सैयद अहमद, मौलाना बशीरुद्दीन साहब और मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब हुए, तो उनके बारे में हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी है, आज के लीडरान जो नए नए लीडर हो रहे हैं माशाल्लाह से, मौजूदा चेयरमैन हैं, पिछले के जितने चेयरमैन गुजरे हैं जिनमें से एक हयात भी नहीं है, अल्लाह ने जन्नत नसीब फरमाए। बट हम सबको मिलकर, हमारे हाथ में एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जो अब तक ना कर पाए वो अब करें, और कुछ न कुछ उनके नाम से कुछ कस्बे में ऐसा बनाएं कि आने वाली पीढ़ी हमें याद रखें और हमें भी याद रखें कि हाँ, हमने कुछ उनका हक अदा किया, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो आज आप लोग करोगे, आप लोगों का हक वो नेक्स्ट जनरेशन को बताएंगे। तो जनरेशन टू जनरेशन ही चलता है कि आज मैंने अपने बड़ों के बारे में अपनी जनरेशन को बताया, कल को मेरी जनरेशन आगे अपनी जनरेशन को बताएगी। तो देखें, बाकी आपके हाथ में। थैंक यू।